इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्त का स्वभाव यह है कि भगवान और जहान दोनों में से एक को पकड़ना हो तो भगत जानता है कि जहान है, अभी दिख रहा है और कल नहीं है। जब मैं था, जब हरि थे तो मैं नहीं, अब हरि हैं मैं। तो जहान है, दिख रहा है, कल को नहीं रहेगा। जो वस्तु आज दिख रही है कल वो नहीं रहेगी। ये बड़ा मूल अंतर है। इसलिए भगत लोग जहान नहीं पकड़ते हैं, भगवान को पकड़ लेते, क्योंकि जहान का कोई अस्तित्व नहीं है। आज जो उनके पास दिख रहा है, कल वो इनके पास चला जाएगा। ये तो इसलिए श्री जी का एक नाम चंचला है। लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है। एक पर्याय है इनका, श्री लक्ष्मी चंचला। संसार का जो अस्तित्व है ये असत्य है। सब यही कहते आ रहे हैं महात्मा लोग, संसार असत्य है। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। तो सत्य राम के प्रति प्रेम करने वाले श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब श्री सुमंत्र काका अयोध्या जी आए तो सत्य से प्रेम करने वाले राम बंदऊ अवधभुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत किससे? राम जी से। दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरऊ। सत्य प्रेम करने वाले प्रभु से चक्रवर्ती जी महाराज ने विचार किया, जिस शरीर ने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया, उस शरीर को रखकर हम क्या करेंगे? ये देखो, ये बड़ी विचित्र बात है। अपने सब कुछ के न रहने पर, श्री राम, अपने सब कुछ के न रहने पर जिनको हम सर्वस्व मानते हैं और बने रहना, ये सरल काम नहीं है। ये अनुभूति उसी को होती है जिसको अपना सब कुछ कोई मान के रहता है। सामान्य जीव के बस का ये समझ नहीं है। भरत भैया का राम प्रेम कैसा है ये वही जान सकता है जिसके जीवन में राम प्रेम। हाँ जी, मेरा जो प्रेम मेरे राम जी में है। विश्वामित्र बाबा कैसे विह्वल हो गए थे। सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञान। महाराज, सारे पुत्र तो मेरे को प्राण जैसे प्रिय हैं, लेकिन इन पुत्रों में राम जी तो देते ही नहीं बनेंगे। सब कुछ ले लीजिए, राम मत मांगिए। मैं राम को नहीं दे सकता। आपको एक बात इसके अंदर प्रवेश कर रही है, वो सुनाऊं। पहले सिद्ध साधक लोग किसी को शीघ्र दीक्षा नहीं दिया करते थे। कबीर बाबा 12 साल रगड़ते रहे 80 घाट के सीढ़ियों पर, तब भी जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य स्वामी ने दीक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी? दीक्षा देने की वस्तु नहीं है। शिष्यत्व का जिस क्षण स्फुरण हो जाता, सद्गुरु मानसिक दीक्षा प्रदान कर देता है। लो,
जाओ। और दीक्षा लेने के बाद नहीं, दीक्षा प्राप्त होने के बाद सदगुरु अपना तप शिष्य में उड़ेल देता है। बस ये तो सोई जाने जेहि देहि। हाँ, जिसको सदगुरु जना देता है वो तो बहुत, मैं फला आज तो साहब, आज की तो क्या कहना, मंत्र तो आप चाहे जैसे ले लो, चुप रहने में भला है, चाहे जहां ले लो। हाँ, परचून की दुकान पर जैसे सामान बंटता है वैसे बंट रहा है, ले लो। और इसी का परिणाम है कि शिष्यों के द्वारा किए गए पाप के प्रताप से दीक्षा देने वाले गुरु लोग रौरव नरक की यात्रा में जा रहे हैं। श्रेष्ठ साधक लोग श्री महाराज जी के चरण में सालों बैठे रहो, सदगुरु दीक्षा देता है, सेवा करो, चलो भंडारा देखो, गौशाला देखो, देखो गुरु दुत्कार देता है। दीक्षा लेने में अपने को 8 साल लगे थे। नहीं, पढ़ाई करो। नारायण चक्रवर्ती जी महाराज का प्रेम विश्वामित्र बाबा के राम प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है। ये मांगने आए, लेकिन चक्रवर्ती जी कहते नहीं महाराज, नहीं, राम नहीं देंगे, बचेगा क्या? अरे भाई, किसी को आप जैसे कोई मेरे से कहे महाराज अपनी ये समय चक्रिका हमको दीजिए तो हम दे देंगे, तो हम तो खाली हो गए ना, हम समय कैसे देखेंगे? उसी प्रकार जब हम कोई वस्तु देते हैं, भजन ही दे देते हैं, तो हम खाली हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है, देने के बाद हम रिक्त हो जाते हैं। इसलिए साधक सिद्धों की सेवा में एक जन्म नहीं, जन्म जन्म लगे रहते हैं। लेकिन सदगुरु साहब, ओफ, हाँ, ये मुहूर्त आएगा तो करेंगे, वो मुहूर्त आएगा तो करेंगे। यही राम प्रेम है। इतना प्रेम क्यों? अरे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। क्या राम जी के तत्व को चक्रवर्ती जी जानते नहीं? जानते हैं, जानते हैं, खूब जानते हैं। क्या नहीं जानते? प्रभु किसके बारे में नहीं जानते? सब जानते हैं। एक तो ये चक्रवर्ती जी महाराज का प्रेम, और चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र भरत जी महाराज का महाप्रयाण हुआ, ननिहाल से दोनों भाई बुलाए गए, संस्कार संपन्न हुआ, 10 गात्र भया, 14 दिवस श्रद्धांजलि सभा रखी गई। और महाराज अयातिका परशुराम जी के जीवन का, पिताजी की आज्ञा का जो परिणाम उन्होंने दिया, उसको समझकर गुरुदेव ने कह दिया, जिसको पिता देता है वही राजसत्ता का अधिकारी होता है। इसलिए भरत जी, राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन पुर चाहिए किना। कोई हमको अधिकार दे रहा हो तो हमको अपनी क्षमता, अपनी पात्रता का विचार करना चाहिए। जब अधिकार का अवसर आए, ये कथा कहती है, तो हमको अपनी पात्रता और क्षमता का विचार करना चाहिए कि जो अधिकार प्राप्त हो रहा है, हम इसको पाने के अधिकारी हैं क्या? यदि हैं तो स्वीकार करें। भरत भैया, गुरुदेव भगवान सचिव जी माँ के कहने पर भी यह निकाले कि श्री अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए कोई धर्मशील व्यक्ति ही चाहिए। यह राज सिंहासन महाराज दिलीप, महाराज मानधाता, महाराज रघु, महाराज अज, महाराज अंशुमान, महाराज समंजस, महाराजा भगीरथ, इन महापुरुषों के द्वारा सुशोभित भया है। और मेरा तो नाम ऐसा कलंकी है, जिसको राज सत्ता पाने का प्रस्ताव आया, पिताजी का महाप्रयाण हो गया, भाई भौजाई बन चले गए, माताओं को वैधव्य प्राप्त हो गया, जितना उत्पात संभव है सब अयोध्या में हो गया। अरे भरत जी कहते हैं, मोहि राज हठ दई हहु जबहि, तो रसा तल जाई।
जिस क्षण आप हमको तिलक करेंगे यह धरती रसातल को चली जाएगी। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, इस राज सत्ता के अधिकारी तो प्रभु ही हैं। अस्तु गुरुदेव, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रातः काल प्रभु के सिर चरण में चले, आप वन में ही उनका तिलक कर दें, फिर मेरे ठाकुर जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। ये है साधुता, ये है त्याग। जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में निष्ठा है प्रभु के सिर चरणों में, सद्गुरु के सिर चरणों में, संत शास्त्र के सिर चरण में समर्पण है, वो अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता, वो कर्तव्य की लड़ाई में रहता है। कर्तव्य हमारा, अधिकार सबका। हमको तो काम बताओ, पत्तल उठाना है, गौशाला देखना है, अन्न क्षेत्र में सेवा करना है, पानी पिलाना है, सेवा। और यही सत्य है, यही तथ्य है। भरत जी ने क्या चुना? राजसिंहासन नहीं चुना। चलन प्रात सुन निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। प्रातः काल गुरु जी के सानिध्य में श्री अवध का पूरा समाज, माताएं, गुरु माँ, सब भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट चल पड़े। कथा का बहुत विस्तार है। भरत चरित्र इतना अथाह है। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। अबलासी, मुनिमति ठाड़। वशिष्ठ भगवान भी पार नहीं पाते, उनकी मति रुक जाती है। महाराज जनक तो कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। ऐसे भरत जी चले। आइए स्मरण करें कुछ देर। भरत चले चित्रकूट होरा, राम को मनाने। भरत चले सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। भैया भरत चले चित्रकूट होरा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट होरा, राम को मनाने। राम को मनाने। राम को मनाने। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।